Hello everybody. This is just a normal thing, basic thing which I wanted to share with you. बहुत ही एक आसान सी चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो कि आपको काम देगी एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको ये काम आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ साझा करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप के हैं। इन्वेस्टिंग होते हैं, आप सब जानते हो। इन्वेस्टिंग होते हैं, आप सब जानते हो कि इन्वेस्टिंग भी होते हैं एंड ट्रेडिंग होते हैं। ट्रेडिंग होते हैं। तो भैया मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस ये समझता हूँ, इसे मैं समझता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर चलते हो, और इसे मैं समझता हूँ आप शॉर्ट टर्म या बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग आपका ये हो गया वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको जाना होता है इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप क्या करते हो, जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को, जैसे आपने कोई भी स्ट्राइक पॉइंट को खरीदा, ठीक है, तो इसे इसके और इसके बीच के ड्यूरेशन में आप इसे जो सेल करोगे किसी को, तो उसके बीच के ड्यूरेशन में आपको एट अराउंड 1 ईयर का, अगर या मैं तो कहता हूँ 3 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का अगर टाइम है तो आप इन्वेस्टिंग करो। अदरवाइज ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये बहुत रिस्की भी है, ये भी कहना चाहूँगा। ये ऐसा नहीं है, तो इसको भाई एकदम आसान से छोटे जगह पे, मतलब आपको ये 1 डे के अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, 1 डे के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो, इसमें सिर्फ इतना सा फायदा है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग इसकी तरफ से कि अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको चार्ट चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन देखते हो, ओआई देखते हो, ओआई डाटा देखते हो। ठीक है, इंडेक्सेस देखते हो, इंडेक्सेस, और कितना आप, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा एवरीडे कितना आपको चाहिए। आपको कितना चाहिए एज अ टारगेट आपने पहले से सेट करना होता है कि टारगेट आपको चाहिए 500 रुपये चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं करोगे, और लॉसेस को भी आपको पहले ही तय कर लेना होता है कि लॉस में भैया 250 या 2500 से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, या 1500 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, अगर मैं 5000 कमाने के लिए आया हूँ तो। ठीक है, और कैपिटल, तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल तो इसमें चाहिए होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप लो कैपिटल से भी अर्न कर सकते हो। लाइक मिनिमम 5000 से आप स्टार्ट करो। ठीक है, 5000 से स्टार्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम डेज में आपको जो प्राइस होती है ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बाइंग में आपको मैक्सिमम डेज में आपको एक लॉट आपको पड़ जाएगा अराउंड 2500 से 5000 के अराउंड में आपको आ सकता है। थोड़ा सा आपको बस ये करना होगा, थोड़ा सा आपको इधर उधर आगे पीछे देखना होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके आसपास है। लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। इसमें नुकसान ये है कि अगर आप ओटीएम लेते हो, जैसे आउट द मनी कॉल लेते हो, ठीक है, अगर आप ओटीएम लेते हो, आउट द मनी कॉल लेते हो, ठीक है, तो इसमें आपका टाइम डिले आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, और एटीएम लेते हो तो फिर भी सही है, एटीएम फिर भी फाइन है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेस देन ओटीएम। ओके, एंड इन द मनी लोगे, इन द मनी आईटीएम आईटीएम लोगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। ऐसा मेरे को लगता है, मैंने ऐसा देखा है, इसकी बेनिफिशियल होगा। बट इसके जो, अच्छा अब इसमें क्या है, इसके जो प्राइस होते हैं, ओटीएम के जो प्राइस होते हैं, इसके प्राइस बहुत कम होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, और इसके प्राइस जो होते हैं एटीएम के, वो अप्रॉक्स अच्छे खासे मार्जिन में
होते हैं। कह लो एक तरीके से इसके अगर प्राइस हुए 50 रुपये, तो इसके प्राइस होंगे 80 या 100 रुपये पर पीस। 100 रुपये पर पीस, तो भैया इसके भी उसी हिसाब से होंगे 150 रुपये पर पीस के हिसाब से, या कभी कभी चेंजेस भी होते हैं। इस टाइप से आपको प्राइसेस इनके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सीन है। अब भैया हमें लेना क्या चाहिए? अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से, और आपके पास कम कैपिटल है, तो ओटीएम से स्टार्ट करो, क्योंकि ओटीएम से स्टार्ट करने में आपको एक ये फायदा होएगा कि आपको ये लगेगा, ओटीएम से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप मार्केट साइकोलॉजी को भी जान पाओगे। आप जान पाओगे कि मार्केट साइकोलॉजी क्या है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि आपका जब पैसा डीके होगा, जब आपका टाइम डीके से आपका पैसा जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भैया कहाँ पे मैंने गलती करी है, कहाँ से मैंने क्या किया है, और कहाँ से मुझे और क्या सीखना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों से आपको देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और एटीएम है, जब आप लॉन्ग मनी के साथ आते हो, लॉन्ग मनी या लार्ज मनी कह लो, ठीक है, लार्ज लार्ज मनी के साथ जब आप आते हो मार्केट में, तो आपको एटीएम के साथ चलना है। और बहुत ज़्यादा लार्ज तो बहुत बहुत की बात है, ठीक है। इसमें मनी रिक्वायर होगी। और देखिए, मनी रिक्वायर्ड की बात जहाँ तक होती है, कैपिटल वो डिपेंड करता है कि आप पे आप कितना ला सकते हो, ठीक है। तो कितना भी ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी चलेगा। लेकिन मिनिमम अमाउंट, ये मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो तय नहीं किया गया है, नॉट डिसाइडेड, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी ला सकते हो सब कम है, ठीक है। तो ये तो रही बात कि भैया ये सब की। तो अब जैसे न्यू ट्रेडर है, वो खरीदने में क्या करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपने चार्ट देख भी लिया, ठीक है। मान लो अगर आपने चार्ट देख भी लिया, तो भी आपको लगेगा कि कैसे लूं। ऐसा सीन होता है लोगों के दिमाग में कि भैया मैंने चार्ट तो देख लिया, पर लूं कैसे, क्या लूं, कहाँ लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस जगह पे आप कुछ, हाँ, कुछ उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, लेना क्या है। तो सबसे पहले आपको तो मार्केट के बारे में, प्री मार्केट प्री मार्केट स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो प्री मार्केट में आपको क्या देखना है कि ग्लोबल ग्लोबल मार्केट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, और कहाँ पे क्या चल रहा है। और आपको देखना है ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, और आप ग्लोबल मार्केट, और अब इफ निफ्टी, सिंगापुर समझ लो, सिंगापुर के निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अब आ गया है, ठीक है। तो सिंगापुर, और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करो, आप निफ्टी से स्टार्ट विथ निफ्टी, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी होती है और हर चीज़ भी होता है, और इसमें आप पहले सीख सकते हो। अब आती है बात की और क्या देखना है। ऑप्शन चेन देखो, पहले समझ नहीं आएगा ऑप्शन चेन के लिए हम लोग अलग वीडियो देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन देखो, ओआई वगैरह समझ में आता है तो ओआई वगैरह देखो, ठीक है। और जो समझ नहीं आता है तो उसको तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें देखो। और कुछ बड़े स्टॉक हैं जो बिग स्टॉक, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब चीज़ों को भी देखो क्या ये मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि चार्ट पैटर्न। चलिए, तो अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न। अच्छा हाँ, मेन चीज़ तो मैंने बताई नहीं। अगर मान लीजिए आपको पता लग भी गया, ठीक है, लेट्स सपोज यू, आपको यहाँ पे
पता लग गया था, ठीक है, कि मार्केट डाउन जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक लाइन की थी, ठीक है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, तो अब खरीदे क्या भाई, है ना, ये तो भाई पता चल गया कि हमें नीचे जाएगी, तो ये तो आप जानते ही हो, ये लॉन्ग के लिए होता है और ये भाई शॉर्ट के लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए है तो शॉर्ट पोजीशन ली जाएगी, तो मान लो यहाँ से तुमने लिया, ठीक है, वहाँ पता लग गया, तुमने यहाँ पे लिया, ठीक है, इस तरीके से छोटा टारगेट कुछ भी हिट करके, है ना, तो भाई अब कैसे लोगे लोगे क्या तुम, है ना, सबसे बड़ी बात है, ये तो ठीक है, पर लोगे क्या, तो लेने के लिए अपने डीमैट अकाउंट में जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, अब अच्छा हाँ, लेने के लिए यहाँ पे देखो कौन सी जगह पे आपका 19 19,596 यानी 19,596 अराउंड 19,600 में, ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पे लिया, तो 1900 अगर इन द मनी लेना है तो 1900 700 का पीई बाय करेंगे, या इन द मनी 19,600 का पी बाय करेंगे, या फिर आउट द मनी लेंगे तो 1900 या कितना है 500 या 400, ठीक है, तो फॉर ITM in the money by FTY OPT 19,700 for ATM in the money by FTY OPT 19,600, ठीक है, और OTM by FT 1900 500, ये अब देखो इसमें ना और भी वेरिएबल्स हैं, 1900 400, ठीक है, 19,450 19,350 19,000, बट इतना ज़्यादा लंबा मैं बाय करने की का कोई सजेशन नहीं दूंगा, लेटेस्ट 450 तक, ठीक है, और इसमें भी है 19,000 सॉरी 19,800, बट इतना लंबा जाने का मैं पोजीशन नहीं दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, कर सकते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जाता है, ठीक है, तो अच्छा, तो ये यहाँ पे आएंगे, आराम से यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी OPT आउट द मनी के लिए, अच्छा इसमें आएगा नहीं आएगा पहले देख लेते हैं, ठीक है, OPT 19,000 OTM हम लेने वाले हैं ना 19,500 19,500, अच्छा अगर यहाँ पे आएगा तो आप ले सकते हो, नहीं आ रहा ना, लेकिन आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करोगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, या फिर जब मैं वो करूँगा लाइव स्ट्रीमिंग तो आप कनेक्टेड है ना, उस टाइम पे आपको दिख जाएगा, तो वो बाय करोगे तो यहाँ पे से ऐसे, अच्छा जब मैं बोलता हूँ ट्रेल ट्रेल स्टॉप लॉस, तो इससे क्या मतलब है, तो ट्रेल स्टॉप लॉस से मतलब है कि गाइस अगर मैंने आपको यहाँ पे कॉल दी और आपने यहाँ पे कॉल दी और आपने क्या किया, यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया और ये चलता 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 यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट कर दिया, तो इसके कहने का मतलब है यहाँ से ये वापस भी जा सकता है, तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेल स्टॉप लॉस, तो भैया यहाँ से आप इसको नीचे करके ले आओ, यानी कि सिर्फ इसमें नीचे करके मत ले आओ, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि भैया इतना जो प्रॉफिट हो गया है इसे आप घर लेके जाओ, लाइक अगर आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा था 500 का यहाँ तक में, तो हमने क्या किया यहाँ 500 का प्रॉफिट था, तो हमने कह दिया कि ठीक है 400 पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है,
400 पे एसएल लगा दो। यानी कि अगर ये इस जगह पे स्ट्राइक प्राइस आपने बाय करी 30 रुपए पे या 100 रुपए रखो, ठीक है, 100 रुपए पे आपने बाय करी, ठीक है, यहाँ आते आते ये 1500, यहाँ आते आते ये 1500 का हो गया, ठीक है, 1500, ठीक है, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 लॉट बाय किए, ठीक है, 5000 के हुए, यहाँ 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कह दिया कि यहाँ पे एसएल लगा दो। तो यहाँ पे आपको देखना है प्राइस वहाँ पे अपने ऑप्शन पे कितना है, तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट का गैप होएगा, ठीक है, तो 5 पॉइंट का गैप होएगा या 2 पॉइंट का गैप होएगा, तो आप इस हिसाब से देखोगे कि कहाँ पे जो है आपका 400 बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 95 पे आप 95 पे एसएल लगा दो, ये एसएल 95 पे यहाँ पे आप लगा दो। इसी तरीके से आपका आसानी से हो जाएगा। ये 95 का एसएल आपका यहाँ से हिट कर गया तो ठीक है, और नहीं बच गया तो ये 95 पे एसएल हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाओगे 500, और नहीं तो 400 पे तो प्रॉफिट ले ही लोगे। तो यही मकसद होता है ट्रेल स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो आज के लिए मेरे को लगता है बहुत हो गया, बाकी हम लोग मिलेंगे तो चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, ऑप्शन चेन, ये सब तो बात की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप स्टॉप लॉस बाय क्या करना है, ये मेन समझना है, बाय क्या करना है, बाय कम पैसा है ओटीएम, ठीक है, और फिर अगर थोड़ा पैसा लग रहा है कि एटीएम का भी सर्च करके देखना है, ठीक है, कि ये आपके अंदर आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो बाय करो, नहीं आ रहा है तो मत बाय करो, ठीक है, ये तो आपको बताने के लिए था। और मैक्सिमम ये होता है, ये जो मैं आपको ऐसे करके ये दिखाता हूँ, ये कैसे दिखाता हूँ, तो सिंपली है, मैं ये देखता हूँ इसका अपर और इसका अपर और इसका अपर तीनों मैच कर रहा है, तो मैं इधर से लेता हूँ एक लाइन और मैं यहाँ से ऐसे करके कर देता हूँ, और सेम चीज़ यहाँ नीचे में मैं देखता हूँ, ये है, ये है, और ये पहले तो यही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में ये है और ये है, ठीक है, ये है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक यहाँ पे लाइन बन रहा है, और इसके हिसाब से देखें तो हम एक यहाँ पे लाइन बन रहा है। तो जब स्टार्टिंग जब ये हुआ था तो हमने यहाँ का लाइन लेके सपोर्ट लेके चला, हम यहाँ के लाइन से लेके चलते हैं, ताकि हमें पता चलता है ये मार्केट ऐसे मूव करके ऐसे मूव करके ऐसे मूव करके ऐसे मूव करके ऐसे आया, उसके बाद अचानक से ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसलिए करने लगा क्योंकि मतलब लास्ट टाइम था, तो इस टाइम पे तो थोड़ा सा मार्केट सेलर क्या चाहते हैं ना कि इस टाइम पे जो पैसे बना रहे हैं वो ना बनाए, तो इसलिए यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 1 डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, ठीक है, तो उसके बाद तो इसको नीचे आना ही था, क्योंकि इसने एक बार रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, दूसरे बार रिट्रेसमेंट, तीसरे बार रिट्रेसमेंट, तो तीसरे बार उसने तोड़ दिया। ये सीन है, ये सब चीज़ें तो आगे अपना अपन लोग पढ़ते रहेंगे, मेन चीज़ है ये आपने ये देख लिया ना किस तरीके से हम ये ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, और इसको लंबे टाइम फ्रेम में करो और भी सही रहेगा, मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, फिर देखो टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखेगा। 15 मिनट में तो ये तो कोई है ही नहीं, 15 मिनट के हिसाब से कुछ और ही बन रहा है, ठीक है, पर ये है कि चलते चलते आप इसमें कर सकते हो। और देखो एक और ट्रेंड लाइन देखना चाहते हो, ये देखो ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत सटीक है, और या फिर अगर पीछे वाले को छोड़ना चाहो तो ये ले लो ट्रेंड लाइन। या तो इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, कुछ कुछ को विक्स को नहीं भी मैच करते हैं। अब देखो ऊपर का बहुत सटीक बन रहा है, देखो सटीक बन रहा है, बनना है ना, तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा, इसका मतलब क्योंकि ये सटीक बन रहा है, ठीक है, नीचे का भी सटीक बन रहा है, तो इसी तरीके से होते हैं मार्केट में। देखो नीचे वाला देखो कितना सटीक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट तो कभी मत जाना, कोशिश करना ट्रेंड लाइन के साथ में, जब तक पूरी नॉलेज ना हो तो ट्रेंड लाइन के साथ में चलो। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन का देख रहे हो, इस तरीके से ये आज का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आज का ट्रेंड लाइन पॉजिटिव साइड ही था,
ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा अप गया, डाउन गया, पर उतार चढ़ाव तो मार्केट में होते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा से सबको पता है। ठीक है, देखो एक ट्रेंड लाइन में ये अपर ट्रेंड लाइन में था। ठीक है, अब बीच बीच में मौका दे रहा था ऑडियंस को कि खरीद लो, बेच लो। ये देखो, ये एग्जैक्टली इसका ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से ऊपर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया और यहाँ से तोड़ के, अच्छा जब ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट करता है तो मे बी देयर वाज अ चांस टू बी अ टेकन अ ट्रेड, है ना। हाँ, एक ट्रेड बन सकता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।